नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं वीरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। भगवत गीता की रचना क्यों की गई, आज इस महत्वपूर्ण विषय पर बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि गीता में जिन सिद्धांतों की पुष्टि की गई है वे प्रतिक्रांति के सिद्धांत हैं, जो प्रतिक्रांति की बाइबल अर्थात जैमिनीकृत पूर्व मीमांसा में वर्णित है। यह इसलिए किया गया कि जिससे इन सिद्धांतों की बुद्ध धर्म के जबरदस्त प्रभाव से रक्षा की जा सके, और यही कारण है कि भगवत गीता की रचना हुई। आप देख रहे हैं क्रांति तथा प्रतिक्रांति। जब भारत में बुद्ध धर्म का उदय हुआ तो एक सामाजिक और धार्मिक एक क्रांति का उद्घोष हुआ और पूरा देश बुद्धमय हुआ। उसकी प्रतिक्रांति के फलस्वरूप जो ब्राह्मणवादी ताकतें थीं उन्होंने उसके लिए प्रतिक्रांति की, और जिस कारण पुष्यमित्र शुंग ने 184 बीसी में जब बृहद्रथ जो अंतिम बौद्ध शासक था उसकी हत्या करने के बाद ब्राह्मणवाद की विजय हुई और बौद्ध धर्म का पतन हुआ। इसको प्रतिक्रांति बोलते हैं। तो जो क्रांति प्रतिक्रांति का इतिहास है, जो भारत का इतिहास है, प्राचीन भारत का, अगर देखा जाए तो वो बुद्ध धर्म और ब्राह्मणवादी ताकतों का संघर्ष का इतिहास है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो आज हम बात करेंगे क्रांति प्रतिक्रांति के तहत कि गीता की रचना क्यों की गई। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, और ये जो बात हम कर रहे हैं ये बाबा साहब की भारत सरकार द्वारा छापी गई किताब संपूर्ण वाङ्मय खंड 7 क्रांति तथा प्रतिक्रांति, इसके आधार पर हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। और आपसे मेरा निवेदन है कि इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें। ये जो डॉक्टर अंबेडकर प्रतिष्ठान है वहां पर मिलती है, बहुत सस्ती मिलती है। 40 किताबों का सेट उपलब्ध है, वो 1300 या 1500 रुपए में आपको मिल जाता है। तो इसके बारे में बाबा साहब कहते हैं कि निश्चित ही मेरी व्याख्या को लेकर 2 और प्रश्न हो सकते हैं। भगवत गीता में जिन सिद्धांतों की दार्शनिक पुष्टि की गई वे किन व्यक्तियों के हैं, और भगवत गीता के लिए इन सिद्धांतों की पुष्टि करना क्यों आवश्यक हो गया था। जब बाबा साहब ने कहा कि ये प्रतिक्रांति के सिद्धांत पर लिखी गई है तो फिर इसके लिए ये जरूरी है कि जो गीता में लिखे हैं कि वो किन लोगों के। इसके लिए बाबा साहब कहते हैं कि प्रथम प्रसंग से प्रारंभ किया जाए तो गीता में जिन सिद्धांतों की पुष्टि की गई है वे प्रतिक्रांति के सिद्धांत हैं। प्रतिक्रांति मतलब जो बुद्ध की क्रांति हुई थी उसके खिलाफ जो क्रांति हुई उसे प्रतिक्रांति बोलते हैं। जो प्रतिक्रांति की बाइबल है अर्थात जैमिनीकृत पूर्व मीमांसा में वर्णित है। एक जैमिनी मीमांसा 2 है, पूर्व मीमांसा और 2-3 मीमांसा। तो उसमें जो विचार दिए गए वो प्रतिक्रांति के विचार थे। गीता में उन विचारों को पुनर्स्थापित किया गया है। इस तर्क को स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। यदि कोई कठिनाई है तो वो मुख्यतः कर्म योग शब्द का गलत अर्थ करने से संबंधित है। भगवत गीता के अधिकांश भाष्यकार कर्म योग शब्द का अनुवाद कार्य और ज्ञान योग शब्द का अनुवाद ज्ञान से करते हैं, और भगवत गीता पर यह समझकर विचार करते हैं कि इसमें सामान्य रूप से ज्ञान और कर्म में तुलना और उनके अंतर का विवेचन किया गया है। यह बिल्कुल गलत है। बाबा साहब ये कहते हैं कि जो ज्यादातर लोग सोचते हैं, भाष्यकार सोचते हैं, उनकी ये सोच गलत है कि कर्म और ज्ञान का इसमें विवेचन है। आगे बाबा साहब कहते हैं भगवत गीता का उद्देश्य कर्म बनाम ज्ञान विषय पर कोई सामान्य या दार्शनिक चर्चा करना नहीं है। वास्तव में गीता का संबंध विशेष विषय से है, सामान्य विषय से नहीं। कर्मयोग अथवा कर्म के बारे में गीता का आशय उन सिद्धांतों से है जो जैमिनी के कर्म कांड में दिए गए हैं। जैमिनी ने जो पूर्व मीमांसा लिखी, और ज्ञान योग अथवा ज्ञान का आशय उन सिद्धांतों से है जो बादरायण के ब्रह्म सूत्र में दिए गए। मतलब दोनों की इसमें
अलग अलग लिए गए हैं। गीता में कर्म की चर्चा का आशय कर्म या कर्म निवृत्तिवाद या प्रदवाद से नहीं है। सामान्य अर्थ में इस चर्चा का आशय धार्मिक अनुष्ठान तथा उसके पालन से है। कर्म की परिभाषा दी है कि कर्म का मतलब क्या है गीता में, कि उसे कर्म अकर्म अच्छे कर्म सुकर्म से नहीं है, सिर्फ यह है कि धार्मिक अनुष्ठान और उसका पालन कौन कितना कर रहा है, ये कर्म का उनका थ्योरी है। गीता को एक ऐसे दल की प्रचार सामग्री के से स्तर से ऊंचा उठाकर लिखने का प्रयास किया गया है जो क्षुद्र विवाद में उलझ गया था और जिससे ऐसा लगे कि वह उच्च दर्शन के विषयों पर लिखा गया कोई अच्छा खासा भाष्य हो। ये बाबा साहब कहते हैं कि प्रचार सामग्री मतलब पंपलेट के आधार पर लिखा गया किसी पर्टिकुलर उसके लिए। आगे बाबा साहब कहते हैं, पिछले बार हमने बताया था कि इसमें बहुत सारे विद्वानों के मत थे कि भाई गीता धर्म ग्रंथ है कि नहीं है, जिसमें तिलक का भी एक मत था। उस बारे में बाबा साहब कहते हैं कि देशभक्त भारतीयों के इस रहस्य के लिए मुख्य दोष श्री तिलक को दिया जाना चाहिए। इसका परिणाम यह हुआ कि इन गलत अर्थों में लोगों को भ्रम में डाल दिया और वो ये विश्वास करने लगे कि भगवत गीता एक स्वतंत्र स्वतः पूर्ण ग्रंथ है तथा इसका उस साहित्य से कोई संबंध नहीं है जो इस ग्रंथ से पूर्व में था। ये तिलक ने दिया कि भाई गीता में किसी से कुछ नहीं लिया गया, गीता अपने आप में एक पूर्ण वो है, मुख्य दो है। तो ये इसकी वजह से लोगों को भ्रम पैदा हुआ, तो लोगों को भ्रम में डाल दिया, जो कि ऐसा कतई नहीं था। ये तिलक का अपना सिद्धांत था, बाकी बहुत सारे सिद्धांतों से अलग तिलक ने ये अपना सिद्धांत दिया था जो सरासर गलत था। आगे बाबा साहब कहते हैं कि कर्म कांड के उन सिद्धांतों से है जिनका प्रतिपादन जैमिनी द्वारा किया गया था तथा जिन्हें गीता द्वारा पुनर्जीवित और पुष्ट करने का प्रयास किया गया। जो जैमिनी के पूर्व मीमांसा में जो कर्मकांड दिए गए थे उनको ही गीता में प्रस्तुत किया है, गीता में उनको पुनर्जीवित किया है, उनको और मजबूत करने का काम किया है। अब बाबा साहब कहते हैं कि दूसरे प्रश्न पर विचार किया जाए कि ये क्यों भगवान इन सिद्धों की पुष्टि क्यों करता है। इसके बारे में बाबा साहब कहते हैं भगवत गीता में प्रतिक्रांति के सिद्धांतों की पुष्टि करना क्यों आवश्यक समझा गया। मैं सोचता हूं इसका उत्तर सरल है, यह इसलिए किया गया जिससे इन सिद्धांतों की बौद्ध धर्म के जबरदस्त प्रभाव से रक्षा की जा सके और यही कारण है कि भगवत गीता की रचना की गई। कि बुद्ध के समय में वो जो खास करके उस समय जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था पहले चलती थी, ऊंच नीच की व्यवस्था, जातिवादी वर्णवादी व्यवस्था थी, बुद्ध धर्म ने उस सब को ध्वस्त कर दिया था। तो उस कारण उस प्रभाव के बुद्ध धर्म का जो प्रभाव था, चूंकि प्रतिक्रांति होगी, ब्राह्मणवाद की विजय हो गई, तो दोबारा कहीं ऐसी व्यवस्था ना बन जाए बुद्ध के जैसी, इसलिए इनकी ये भगवत गीता की रचना की गई ताकि जो जैमिनी ने अपने सिद्धांत दिए थे उनको रिकन्फर्म किया जाए, उनको पुनर्जीवित किया जा सके। आगे कहते हैं बुद्ध ने अहिंसा का उपदेश दिया, उन्होंने अहिंसा का उपदेश ही नहीं दिया, बल्कि ब्राह्मणों को छोड़कर अधिकांश लोगों ने अहिंसा को जीवन शैली के रूप में स्वीकार कर लिया था। उनके मन में हिंसा के प्रति घृणा पैदा हो चुकी थी। बुद्ध ने चातुर्वर्ण के विरुद्ध उपदेश दिए, उन्होंने चातुर्वर्ण के सिद्धांत का खंडन करने के लिए बड़ी उपमाएं दी। चातुर्वर्ण का ढांचा चरमरा गया, चातुर्वर्ण की व्यवस्था उलट पुलट थी, शूद्र और महिलाएं सन्यासी हो सकते थे, ऐसी प्रतिष्ठा थी जिससे प्रतिक्रांति ने उन्हें वंचित कर दिया। मतलब बुद्ध धर्म में जो स्वतंत्रता भाईचारा बना था, प्रतिक्रांति ने उसे उलट दिया, उसे बदल दिया, बुद्ध धर्म का कहना चाहिए समूल नाश कर दिया। तो ये बुद्ध धर्म के नाश के बाद इसमें कोई संदेह नहीं है कि बुद्ध धर्म के तेजी से बढ़ते प्रभाव से जैमिनी के प्रतिक्रांति सिद्धांत डगमगा उठे थे और वे चकनाचूर हो जाते यदि उन्हें भगवत गीता का समर्थन ना प्राप्त होता, और जो उन्हें भगवत गीता से मिला भी था। मतलब जो बुद्ध ने क्रांति की थी, इनकी प्रतिक्रांति के बाद भी वो सफल नहीं हो पा रहे थे। जो जैमिनी ने सिद्धांत लिखे थे वो पूरी तरीके से उसको नहीं रोक पा रहे थे। इस कारण
उनको पुनर्स्थापित करने के लिए, मजबूत करने के लिए, प्रतिक्रांतिवादी विचारधारा को मजबूत करने के लिए ये लिखा गया। भगवत गीता द्वारा किए गए प्रतिक्रांतिवादी सिद्धांतों की दार्शनिक पुष्टि किसी भी प्रकार से अकाट्य नहीं है। भगवत गीता द्वारा इस बात की दार्शनिक आधार पर पुष्टि करना कि क्षत्रिय का कर्तव्य हत्या करना है, एक बचकानी बात है। यह कहना कि हत्या करना हत्या नहीं है, क्योंकि जिसकी हत्या की जाती है वह शरीर की है, वह आत्मा की नहीं है। यह हत्या कर्म का ऐसा बचाव है जिसे कभी भी सुना नहीं गया है। ये खास करके गीता का मेन उपदेश है कि कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, और दूसरा यह है कि भाई ये गीता का ज्ञान, ये जो आत्मा है अजर अमर है, कभी मरती नहीं है, शरीर मरता है, इसलिए अपराध करने में, हत्या करने में कोई अपराध नहीं है, जो सरासर गलत है बेसिकली। इसी प्रकार भगवत गीता में चातुर्वर्ण व्यवस्था के सिद्धांत की पुष्टि करना भी बचकाना कार्य है। श्री कृष्ण इस सिद्धांत की पुष्टि सांख्य के गुण के आधार पर करते हैं, परंतु कृष्ण को अपनी त्रुटि का अनुभव नहीं होता। चातुर्वर्ण में 4 वर्ण होते हैं, परंतु सांख्य के अनुसार वर्णों की संख्या 3 है, जिस पे आधार पर भगवत गीता लिखी गई। इन 4 वर्णों की व्यवस्था को उस दर्शन पर किस तरह आधारित किया जा सकता है जिसमें 3 से अधिक वर्णों की मान्यता ही नहीं दी गई? तो ये टेक्निकल एरर है, मतलब जो गीता में बहुत सारी ऐसी विरोधाभास गलतियां दी गई हैं कि जिनकी पुष्टि करना बड़ा मुश्किल है, बहुत ही बचकाना है, और इस बारे में एक क्षण भी गंभीर रूप से विचार करने की आवश्यकता नहीं है। बाबा साहब कहते हैं कि पढ़ना तो दूर, इस पर एक क्षण भी विचार करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी इसमें संदेह नहीं कि भगवत गीता की सहायता के बिना प्रतिक्रांति अपने सिद्धांतों की निस्सारता के कारण कभी भी समाप्त हो गई होती। भगवत गीता की यह भूमिका क्रांतिकारियों को चाहे जितनी भी शरारतपूर्ण लगे, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि भगवत गीता ने प्रतिक्रांति को पुनर्जीवन प्रदान किया, और यदि प्रतिक्रांति आज भी जीवित है तो वह उस दार्शनिक पुष्टि के आडंबर के कारण है जो इसे भगवत गीता से प्राप्त हुई। तो आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो ये प्रतिक्रांति लगातार जारी है। ये उस समय तो रही, मनु के काल में रही, ब्राह्मणवाद की विजय के बाद रही, लेकिन आज तक लगातार जारी है। आज आप देख रहे होंगे संविधान में दुनिया भर की संवैधानिक व्यवस्थाओं पर सरकार का कब्जा हो गया है। कोई कानूनी कार्रवाई किसी तरीके की, सुप्रीम कोर्ट और जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं वो संविधान के हिसाब से काम नहीं कर रही, सरकार संविधान के हिसाब से काम नहीं कर रही। तो ये उसी प्रतिक्रांति को दोबारा और मजबूत करने की ये सरकार काम कर रही है। तो ये जो इनको कहने के चाहिए, जो शक्ति मिल रही है, आज जो रूलिंग पार्टी है, जो सत्ताधीश पार्टी है आज, चाहे प्रदेशों में चाहे केंद्र में, उनकी जो उलट पुलट दुनिया भर के काम कर रहे हैं, दुनिया भर के व्यभिचार और तमाम नृशंस हत्याएं हो रही हैं अछूतों के ऊपर, और क्या कहने चाहिए ओबीसी के ऊपर, अल्पसंख्यक समुदाय के ऊपर, इनकी जो है शिक्षा यहीं से मिलती है, गीता से मिलती है, ऐसा ये इस आधार पर निश्चित रूप से कहा जा सकता है। गीता विशिष्ट इसलिए है कि यह प्रतिक्रांति को दार्शनिक सिद्धांत देती है, और इसलिए इसका आधार स्थायी है। मतलब इसने दर्शन बना दिया, दार्शनिक बना दिया, और लोगों पे इसका मुलम्मा चढ़ा करके असल में ये प्रतिक्रांति को डराती है, जैसा कि पहले कभी नहीं था, और उसके बिना प्रतिक्रांति का अस्तित्व बना रहना भी संभव नहीं था। अगर गीता नहीं लिखी जाती तो जो पुष्यमित्र शुंग ने जो प्रतिक्रांति की थी, जो ब्राह्मणवाद की विजय की थी, वो खतरे में पड़ सकती थी, इसलिए इसको रचना की गई। और इसमें आगे बाबा साहब कहते हैं, इसमें कृष्ण ने कहा है कि प्रत्येक को अपने वर्ण के लिए निर्धारित कर्तव्य करना चाहिए और उन्हें अन्य कोई कर्तव्य नहीं करना चाहिए, तथा वह उन लोगों को चेतावनी देते हैं जो उनकी पूजा करते हैं तथा उनके भक्त हैं कि वे लोग केवल भक्ति करने से ही मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकेंगे, बल्कि इसके लिए उन्हें भक्ति के साथ उन कर्तव्यों को करना है जो उनके वर्ण के लिए निर्धारित है। अर्थात संक्षेप में कि शूद्र चाहे कितना ही महान भक्त हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन उसे सेवा ही करनी चाहिए, तभी कृष्ण प्रसन्न होंगे।
तो ये जो चीजें हैं, इसमें बाबा साहब कहते हैं कि मेरी तीसरी स्थापना यह है कि बौद्ध धर्म के क्रांतिकारी तथा तार्किक विचारों के प्रहार के फलस्वरूप भगवत गीता के द्वारा प्रतिक्रांति के सिद्धांतों की दार्शनिक आधार पर पुष्टि की जानी आवश्यक हो गई थी। तो ये बाबा साहब ने इस बात के तर्क के साथ, उदाहरण के साथ ये निष्कर्ष निकाला है कि गीता जो है प्रतिक्रांति को मजबूत करने के लिए की गई थी, इसलिए बहुजन समाज के लोगों की दुश्मन है गीता, कि ये जो है ब्राह्मणवाद की स्थापना करती है, जो बुद्ध धर्म को समाप्त करने के लिए प्रतिक्रांति हुई थी उसका समर्थन करती है। इसलिए बहुजन समाज के लोगों को बाबा साहब की इस किताब के आधार पर गीता को बिल्कुल प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। सरकार से ये मांग करनी चाहिए कि गीता में बहुत सारी त्रुटियां हैं, जो पहले भी बात चर्चा की गई इन पे। इसलिए गीता धार्मिक ग्रंथ नहीं है, धर्म ग्रंथ नहीं है, ये सरासर अन्यायपूर्ण ग्रंथ है जो कि प्रतिक्रांति को रोकने का काम करता है, जो क्रांति दोबारा हो सकती थी उसको रोकने का काम करता है। और इसीलिए तथाकथित ब्राह्मणवादी लोग गीता को सबसे अहम ग्रंथ मानते हैं, धर्म ग्रंथ मानते हैं, क्योंकि गीता के आधार पर ही ये जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है वो टिकी हुई है। क्रांति जो होनी चाहिए थी उसके क्रांति के बीज को नष्ट कर दिया, इसीलिए उनके लिए पवित्र है। लेकिन शूद्रों के लिए, बहुजनों के लिए गीता कतई पवित्र नहीं है। इस बात को, मेरी बात को न मान करके आप इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें। इसमें और विस्तार से बाबा साहब ने बहुत सारी चीजें बताई हैं जो समय अभाव के कारण मैं यहाँ नहीं बता सकता। आज बस इतना ही। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है क्रांति प्रतिक्रांति, तो आप एसएम न्यूज की प्लेलिस्ट में जाकर के पीछे के सारे एपिसोड आप देख सकते हैं। और आप ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट्स के द्वारा आप अपनी प्रतिक्रिया हमें अवश्य भेजें। मैं धन्यवाद करता हूं एसएम न्यूज का, धन्यवाद करता हूं सभी दर्शकों का। सभी को मेरा आभार। जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी मेरा प्रणाम स्वीकार।